बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी नॉलेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और इल्मुल ताल्लुम के बाब नंबर 1 लेसन वाइज हम इसका जो है वो मुताला और स्टडी करेंगे। तो इसको हम जो है इल्मुल ताल्लुम बाब नंबर 1 को आज स्टडी करेंगे और देखते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, तलीम के अनासर। तलीम जिनसे जो कह सकते हैं कि जैसे एक मकान बना तो उसके नीचे जो पिलर्स लग सकते हैं, या खुला हॉल है कोई तो उसके नीचे जो मेन पिलर्स हैं जिनके ऊपर वो छत खड़ा है और वो भी उसके स्टोन है। तो आंसर तो एक एलिमेंट है, वजूद है कि जिसके बगैर कोई ये जो है इसका एलिमेंट कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल है। इस मार्बल का ये प्लास्टिक जो है इसका एलिमेंट है, ये इसकी पिन इसका एलिमेंट है। तो इसी तरह तलीम इन 6 चीज़ों के बगैर तलीम नहीं है। तलीम का वजूद इन 6 चीज़ों से मुमकिन है। और ये 6 चीज़ें क्या हैं? अगर ये नहीं है तो तलीम नहीं है। ठीक है, तो ये तलीम के अनासर हैं, तलीम के अंसर की तलीम है। और हम देखते हैं कि इसके अनासर क्या है। तालीम ठीक है जी, तलीम के अनासर क्या है और कितने हैं? तलीम के अनासर क्या है और कितने हैं? तलीम के 6 अनासर हैं। नंबर 1, मुतअल्लिम वो हस्ती है जिसके लिए तलीम का सारा निज़ाम मुतारफ किया जाता है। तलीम का टोटली मकसद जो है, मुतअल्लिम है स्टूडेंट और तलीम होती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए जब एक मुआशरा पहले जब तलीम दी जाती थी, पहले तलीम जो है अपना नस्लों को मुंतकिल करते थे तो औलाद को वालिदैन जो है वो डायरेक्ट तलीम मुंतकिल करते थे, अपने पिछले रस्म और आदात व खसाइल बताते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वक़्त नहीं उनके पास रहा तो ये जगह जो है पहले वालिदैन देते थे, तब उन्होंने मदरसा वगैरह ने इसकी जगह ले ली। लेकिन पूरे मुआशरे की तलीम और तरबियत के लिए जो मुआशरे के अफराद ने मिलजुल के जो है वो फैसला किया और तलबा की बेहतर तलीम के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ वगैरह का क़याम हुआ। ठीक है, तो ये सब मुतअल्लिम के लिए है, स्टूडेंट के लिए। तलीम किसके लिए है? तलीम स्टूडेंट के लिए है। पहले नंबर पे ये बात आपने नोट कर लेनी है कि तलीम है किसके लिए? तलीम स्टूडेंट के लिए। तलीम का टोटली निज़ाम उस्तादों के लिए नहीं है। उस्ताद किसके लिए है? उस्ताद तालिब इल्म के लिए है। निसाब किसके लिए है? निसाब जो है उसमें कुतब उसमें है कि हमारे पिछले रस्म व रिवाज और जो है काबिल हजरात साइंसदानों के और मुफक्किरीन के जो है वो तजर्बात मुशाहदात जो है इस निसाब में दर्ज होते हैं। तो ये भी तलीम का हिस्सा है। तो यही तलीम है। निसाब है वो भी तालिब इल्म के लिए, असातिज़ा है वो भी तालिब इल्म के लिए, और मुआशरे में तो तालिब इल्म होता ही है। तो तालिब इल्म की बेहतरी पूरे मुआशरे की बेहतरी है, उनके बेहतर करदार और रवैये की तकमील करना, यही तलीम का असली मकसद है। तो मुतअल्लिम के बाद दूसरा आंसर है इसका मुअल्लम। मुअल्लम वो हस्ती है जो तालिब इल्म को तैयार करती है। सारा तलीम का दारोमदार इस
इंसान पे जो है वो मुनहसिर होता है। जितना ये इंसान काबिल और ज्यादा तालीम याफ्ता और बेहतर किरदार का मालिक होगा, उतना ही इस इंसान पे बेहतर असरात डालेगा। और तालब इलम उस्ताज़ा के हरकतों सिकनात को, बातों को कॉपी करते हैं, उन पे अमल करते हैं, तो जितना काबिल उस्ताद होगा उतना इनकी बेहतर तालीम और तरबियत होगी, और जितना जाहिल उस्ताद होगा उतना ज्यादा इनका नुकसान होगा। और इसीलिए मुअल्लम उस्ताद को चुनने के लिए बेहतर से बेहतर अफराद का इंतखाब करें। अगर अपनी नस्ल को बचाना है, हमें जाहल उस्तादों से बचना है। अगर जाहल उस्ताद बन गए तो आने वाली नस्लें बर्बाद कर देंगे। अपनी नस्लों को बचाना है, जाहल आदमों से बचना है। नंबर 3, नसाब भी तालब इलम के लिए बनाया जाता है ताकि इसमें हमारे पिछले सकाफती विरसा और पिछली रिसर्चेस, अगर एक इंसान पैदा होता है, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो अपनी अगर रिसर्च से, अपनी मेहनत से कुछ सीखता है तो उसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त बचाया जा सकता है। जो पहले मुफक्किरीन और मुशाहदा जिन्होंने किया, उनकी कुतब पढ़ सकते हैं, उनके जो है राइटिंग्स पढ़े, तो वो बहुत सारी चीजों के बारे में इंसान पढ़ कर ही जान जाता है। जबकि उन्होंने तजर्बात और मुशाहदात कर करके पिछली नस्लों ने बहुत सारी मेहनतें लिख दी हैं, और वो लिखी हुई मेहनतें इस निसाब में तहरीर की जाती हैं, और हम लोग उनसे फायदा उठाते हैं। और जो हम मेहनतें करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें उससे फायदा उठा सकेंगी। आज जहाज है, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी है, सब तालीम का नतीजा है। पिछली नस्लों ने मेहनत की, आज हम इनसे फायदा उठाते हैं, और वो इल्म दर्ज है और लोग उसे स्टडी करते हैं, और इस तरह मुआशरा जो है वो चल रहा है, मुराहल ब मुराहल सब तालीम के। नंबर 4, तअल्लम। तअल्लम है लर्निंग, सीखना। तालीम हासिल की, लर्न नहीं किया, तालीम फिर भी वो तालीम नहीं होगी। वो एफए हो सकता है, वो बीए हो सकता है, वो एमए हो सकता है, एमफिल हो सकता है, पीएचडी हो सकती है, लेकिन वो तालीम नहीं हो सकती अगर ये तालीम का अंसर इसमें मौजूद नहीं है। तालीम नौकरी दिलवाने के लिए नहीं है, जो हमारा रिवाज बना हुआ है कि बेहतर पड़ेगा, नौकरी मिलेगी। तालीम नौकरी की जिम्मेदार नहीं है। ताल्लुम का मकसद है लर्निंग, सीखना। तालीम है सिखाने का अमल, ना कि मार्क्स लेने हैं। ये तो एक टेस्ट है कि उसने कितना सीखा, और उसके सीखने का टेस्ट लिया जाता है। और उसको, तालीम को हमने समझ लिया हुआ है कि ये बस अगर नौकरी नहीं मिली तालीम बेकार होगी। तालीम सीखने का अमल है, और अगर सीखा नहीं तो कोई तालीम नहीं है। अगर एक भी इनमें से आंसर मिस है तो तालीम तालीम नहीं रहती। नंबर 4, 5, 4 हो गए। तदरीस, यह है एक पढ़ाने का फन। साथदा जो है वो तलबा इल्म की जो है उस उनको पढ़ाने के लिए होते हैं। अब जितना वो नसाब के अमल को, पढ़ने के अमल को, सीखने के अमल को जितना बेहतर करके तलबा इल्म के सामने दिलचस्प, बेहतर करके उनके सामने पेश करेंगे, उतना उनको आसानी से याद होगा। इसमें एक तदरीस में और चीज है, यह है एक सिखाने का फन। और जितना उस्ताद इस फन में माहिर होगा, उतना तालिब इल्म की जिंदगी में बेहतर से बेहतर इनकलाब आ सकता है। तदरीस के जरिए तालिब इल्म की जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। यह है टीचिंग का अमल, सिखाने का अमल। नंबर 6,
नंबर 6 पे है मुआशरा। मुआशरा भी जिंदगी जीता है। ये बचपन, जवानी और बुढ़ापे के मराहल तय करता है और फिर नई नस्ल तक पहुंचता है। और मुआशरे की रस्म और रिवाज को बाकी रखने के लिए कि पिछलों ने क्या किया, उनके ख्यालात क्या थे, उन सब चीजों को सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली, ये तो तलीम का एक अहम मकसद है ही, जो कि मुआशरे के लिए है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं, अगर सिर्फ सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली होती रहेगी तो नई तजर्बात जो है वो नई चीजें अखज नहीं हो सकती। इसलिए नए तजर्बात और मुशाहदात करना भी तलीम में शामिल है। तो ये है तलीम के 6 अनासर। ठीक है, अब इंसान के जो है वो सलाहियतों के बारे में हम देखते हैं। इंसान की टोटल 6 सलाहियतें हैं। नंबर 1, पे है जिस्मानी सलाहियतें। तलीम के जरिए इंसान में जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर किया जाता है। मुख्तलिफ खेल कूद के मौके फराहम किए जाते हैं और बेहतर से बेहतर इनको जिस्मानी वर्जिश के फायद और जिस्मानी बेहतर से बेहतर एक्टिविटीज और इनका जहन बेहतर किया जाता है, जिससे एक बेहतरीन जिस्म है, सेहतमंद जहन हो सकता है। तो जिस्मानी नशो व नमा भी तलीम जो है वो करती है। नंबर 2, ज़हनी और फिक्री सलाहियतें। ज़हनी और फिक्री सलाहियतें, तो ये जहन की सलाहियत ये भी है इंसान की। और इंसान सोचता क्या है, इंसान जिस्म तो है, जिस्म की तो सारी सलाहियतें हैं, बाजू, टांगे, आंखें, ऐसा ये तो सब सलाहियतें हैं। लेकिन ज़हनी और फिक्री सलाहियतें, इंसान का इंटरवली सॉफ्टवेयर जो है, ज़हनी सलाहियतें, जो कुछ उसमें इंस्टॉल है, जो कुछ उसकी हरकत सिकनात है, जो आपके सामने नजर आ रहा है, ज़हनी सलाहियतें। और फिक्री सलाहियतें, वो फिक्र किस चीज की करता है, तो तलीम इस मामले में रहनुमाई करती है, इन चीजों को मद्देनजर रखती है। मिसाल के तौर पे जब तालिब इल्म को कुछ पढ़ाया जाना है, उसकी एज देखी जाएगी, वो कितनी एज में, एज के कौन से मराहल में है, उसके ख्यालात क्या हैं, उसके रुझानात क्या हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जब उसको पढ़ाया जाएगा तो बात उसकी समझ में आएगी। नंबर 3 पे मुआशरती सलाहियत है। मुआशरती सलाहियतें नंबर 3 पे है। मुआशरती सलाहियतें कि बच्चा मुआशरे में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका मिलन जुलन कैसा है और उसको बेहतर से बेहतर मुआशरे में उसने कैसे मिलना जुलना है। तलीम उसको मुआशरे का बेहतरीन रुकन बनाना चाहती है और उसके ताल्लुकात क्या हैं और उसके जो है मुआशरे पे हकूक क्या है और फ़राइज़ क्या है, उसके हकूक व फ़राइज़ का इल्म उसको तालीम देती है, उसके हकूक व फ़राइज़ का बताती है और वो एक अच्छे शहरी के फ़राइज़ अदा करता है। और नंबर 4 पे है जी जज्बाती सलाहियत है।
जज्बाती सलाहियत है कि जज्बात जो है वो इंसान के वो बेहतर हो, ना कि मनफी हो जाए। जज्बात की बेहतरी जरूरी है, जरूरी है, और इसको बेहतर करने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। जज्बात इंसान के क्या हैं, तालीम उसे बताती है कि जज्बात क्या है और किस तरह के होने चाहिए, और तालीम जज्बात की बेहतरी पे काम करती है। हम देखते हैं कि नंबर 5 पे है इखलाकी सलाहियतें। इखलाकी सलाहियतें कि बच्चे का अखलाक कैसा है, या बच्चा है या बड़ा है या कोई भी है, तालीम का मकसद उसके अखलाक की बेहतरी है। और अखलाक की बेहतरी से मुआशरे में अमन सुकून रह सकता है, और मुआशरा जो है वो बेहतर से बेहतर मनाजिल तय कर सकता है, और मुआशरे की अमन व अमान का बहाल ये भी बहुत ज़रूरी है। अखलाक बेहतर होगा तो मुआशरा भी ज़रूर बेहतर होगा। नंबर 6 पे है रूहानी सलाहियत। नंबर 6 पे रूहानी सलाहियतें। रूहानी सलाहियतें उसकी रूह की क्या सलाहियत है। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो पैदाइशी तौर पे तालीम याफ्ता नहीं होता। जो उसने सीखा होता है वो उसकी रूह में उतरा होता है, और उसके हरकतों सिकनात से वो वाज़ेह होता है कि ये किस तरह का इंसान है। तो उसकी रूह में इल्म, असली इल्म और अच्छा इल्म उतारना तालीम का मकसद है, ताकि उसकी रूह बेहतर हो सके। अगर रूह बेहतर नहीं होगी, रूह की सलाहियतें बेहतर नहीं होगी, गलत इल्म जाएगा, तो मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ फैलता चला जाएगा। तालीम इंसान के हर मामले में रहनुमाई करती है और बेहतरी की तरफ कोशिश